ठीक है। तो कल हम लोगों ने एनर्जी टर्म्स पढ़े थे, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालना सीखा था फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, तो इसी में बेस्ड हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो मान लो उसकी E1 मतलब E यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E इज रिप्रेजेंटिंग टोटल एनर्जी। ठीक है, अनलेस एंटिल मेंशन न हो एनर्जी तुम्हें निकालने को बोला है तो एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को वो अलग से मेंशन करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर E1 किसी भी के लिए क्या होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की। क्लियर है? E2 क्या होगा? अच्छा, एक हाइड्रोजन एटम के लिए साथ साथ करते जाते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए E1 कितना हुआ, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। E2 क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके लिए क्या होगा, E2 -13.6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये लगभग आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट E3 क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर मतलब 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हाइड्रोजन एटम के लिए E3 क्या आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 9 मतलब -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास आएगा। E4 क्या आएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर मतलब 16। हाइड्रोजन एटम के लिए E4 क्या आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 16 तो लगभग ये -0.5 के आसपास आता है, 0.8 0.5 के आसपास। ठीक है, तो अब ऐसे E5 आ जाएगा, E6 आ जाएगा, E7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मेन देखना क्या है, बहुत ध्यान दो। अगर मैं E1 E2 E3 E4 इन सब में कंपेयर करता हूं तो E1 कितना है, -13.6। हाइड्रोजन एटम से देखो, इसमें एक पूरा डाटा है। E2 कितना है, -3.4। E3 कितना है, -1.52। E4 0.5। तो ध्यान दो, जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसमें से सबसे कम एनर्जी किसकी, E1, फिर E2, फिर E3, फिर E4। देखो -13.6 विल बी लेस देन -3.4 और -3.4 विल बी लेस देन -1.52। एंड जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे E5 E4 से कम ज्यादा आएगा, E6 E5 से ज्यादा आएगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ जाओगे एनर्जी विल इंक्रीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है, एनर्जी। और एनर्जी मतलब लिख रहा हूं मैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी विल इंक्रीज as value of n increases। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर। तो जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करेगा, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेगा, तुम्हारा एनर्जी की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें एक चीज ध्यान दो, ये आगे ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जो होती है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी एनर्जी बढ़ेगी, आगे भी हम लोग इसको केमिस्ट्री में कई बार यूज करेंगे इस टर्म को, जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है इसमें, E1 की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में स्टेबल रहेगा, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में है, फर्स्ट में। ठीक है, आया समझ में? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? ये ध्यान रखना, आगे भी कई बार हम लोग इस केमिस्ट्री में इसको यूज करेंगे। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट अगर मान लो तुमसे एक आता है, जैसे अगर मान लो तुमसे पूछा जाए मॉड ऑफ E2 माइनस E1, मॉड ऑफ E3 माइनस E2, मॉड ऑफ E4 माइनस E3, मॉड ऑफ, चलो पहले इतना देखो ये क्या है। अगर ये कंपैरिजन तुमसे दिया गया तो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस है। जैसे E2 माइनस E1 मतलब ये वाला पार्ट, तो E2 माइनस E1 कितना आ रहा है, देखो यहां से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखो मॉड ऑफ E2 माइनस E1 कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। E3 माइनस C2 कितना आ रहा है, लगभग तुम्हारा 1.5 है, तो लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
ये कितना आ रहा है, लगभग 0.9 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा आएगा, E2 माइनस E1, फिर E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3, फिर E5 माइनस E4, फिर E6 माइनस E5 एंड सो ऑन। क्लियर है, आया समझ में। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस एज वी मूव अबव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम वहां कंपेयर भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुमसे पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। क्लियर है। अब ट्रांजिशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, जैसे अगर तुमसे बोला गया 4th से 1st में आया इलेक्ट्रॉन, इनिशियली किस में था, 4th ऑर्बिट में, और किस में आया, 1st ऑर्बिट में। तो 4 तुम्हारा हायर है और ये लोअर है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन क्या हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, लोअर टू हायर, जैसे तुमसे बोला गया 2nd ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में गया। इनिशियली किस में था, 2nd में, किस में चला गया, फाइनली 3rd में। क्लियर है, आया समझ में। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। अब ध्यान देना, अगर तुमसे बोला जाए E1 और E4 में, पहला हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देखो, ज्यादा कौन सी होगी, तो E4 विल बी ग्रेटर देन E1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, E4 विल बी ग्रेटर देन E1। हमने भी पढ़ा है कि जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ेगा ऑर्बिट नंबर, वैसे एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अब ध्यान दो, लेट मान लो मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज को असाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, अपने हिसाब से। लेट मान लो इसकी एनर्जी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसकी एनर्जी है -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऐसे रैंडम मैंने असाइन कर दी। ठीक है, सॉरी -40 नहीं, इसकी है तुम्हारी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, तो अब ध्यान दो, सिंस E4 इज हायर देन E1, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहां से कहां मूव करेगा, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। और तुम्हें पता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न्यूक्लियर रिएक्शंस में अलग पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। अभी के लिए केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, ट्रांजिशन, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, आया समझ में। तो अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, तो जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो एनर्जी क्या होगा। अब ध्यान दो, अगर हायर से लोअर में गया तो जितना डिफरेंस आएगा, मैं बोलूं डिफरेंस इन एनर्जी विल बी एमिटेड। आया समझ में, जितना डिफरेंस होगा, जैसे इस केस में देखो -2 से -10 में गया, तो डिफरेंस क्या आया, -2 माइनस ऑफ -10, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, एमिट होगी, रिलीज होगी। एमिटेड और क्या बोल सकता हूं, रिलीज्ड। क्लियर है, हायर से लोअर, ज्यादा से कम, तो ज्यादा से कम में आएगा तो जितना डिफरेंस आएगा वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए लोअर टू हायर, लेट मान लो 2 से 3rd ऑर्बिट, 2nd से 3rd ऑर्बिट, तो तुम्हें E2 और E3 में बताया जाए तो फिर से कौन सी ज्यादा होगी, E3। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लेट मान लो इसकी एनर्जी कितनी है, मान ली मैंने -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी है, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रैंडम मैंने मान लिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा,
इस केस में लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि लोअर से हायर में जा रहा है कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले में, तो जितना डिफरेंस होगा, जैसे इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि जब तुम्हारा हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, और लोअर से हायर में जा रहा है देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब ध्यान दो, अगर कभी एनर्जी तुम्हारी रिलीज्ड होगी तो एनर्जी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। और कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो साइन ऑफ एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ये साइन क्या डिनोट कर रहा है? ध्यान दो, अगर तुम्हें कहीं गिवन है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, और माइनस आगे लिखा है मतलब विल बी रिलीज्ड। अगर तुम्हें -10 लिखा है तो 10 तो मैग्नीट्यूड है, और माइनस कर तुम्हारा डिनोट कर रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इज रिलीज। और अगर तुम्हें मान लो कहीं लिखा है +20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इसका मतलब है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी इज प्लस है, तो मतलब क्या आ जाएगा? एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो इस साइन का मतलब सिर्फ क्या डिनोट करता है? अगर एनर्जी रिलीज्ड है तो साइन विल बी नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब है तो उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो अब एक जनरल फॉर्मूला तुम्हारा ट्रांजिशन का, लेट एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1। तो En2 अगर मैं बोलूंगा, n2 ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? -13.6 इंटू z²/n2²। En1 क्या होगा? -13.6 इंटू z²/n1²। और n2 से n1 आया तो डेल्टा ई विल बी En1 माइनस En2। तो ये क्या आ जाएगा? -13.6 इंटू z²/n1² माइनस ऑफ -13.6 इंटू z²/n2²। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू z², 1/n2² माइनस 1/n1²। डेल्टा ई जो आ रहा है दैट विल बी 13.6 इंटू z², 1/n2² माइनस 1/n1²। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान दो, इस केस में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा फॉर्मूला फाइनली डिराइव हो क्या आ गया, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। डिफरेंस एनर्जी या ट्रांजिशन एनर्जी जो होगी दैट विल बी 13.6 इंटू z², 1/n2² माइनस 1/n1²। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो n2 होगा फॉर्मूले में वो हमेशा कौन सा रखोगे? लोअर नंबर, और n1 क्या रखोगे? हायर नंबर। क्लियर है कि नहीं? हमेशा। ठीक है, जैसे अगर तुमसे गिवन है इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 1, तो तुम्हें डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू z², 1/n2² माइनस 1/n1²। n2 क्या रखोगे? लोअर, तो 4 और 1 में लोअर कौन सा है? 1, तो क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू z², 1/4² माइनस 1/1² माइनस 1/4²। ठीक है, n2 कौन सा होगा? लोअर, और n1 कौन सा होगा? हायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट अगर मान लो तुमसे एग्जांपल गिवन है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n is equals to 2 to n is equals to 6, तुम्हें डेल्टा ई निकालना है। तो 13.6 इंटू z²,
1/n2² माइनस 1/n1²। n2 क्या रखोगे इस केस में, फिर से लोअर कौन सा है, 2 और 6 में 2, तो 1/2² माइनस 1/6²। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो एग्जांपल लिया था इसमें हायर टू लोअर ऑर्बिट था, ये जो एग्जांपल लिया है इसमें लोअर टू हायर ऑर्बिट। देखो 4 से 1 मतलब हायर टू लोअर, 2 से 6 मतलब लोअर से हायर, लेकिन दोनों केस में हमने n2 कौन सा रखा है, कम वाला, और n1 कौन सा रखा है, ज्यादा वाला। क्लियर है, देखो इस केस में n2 क्या था, कम वाला 1, n1 क्या था, ज्यादा वाला 4, n2 क्या था, कम वाला 2, n1 क्या था, ज्यादा वाला 6। बस चीज ध्यान दो, पहले ये तुमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, जो इसकी मैग्नीट्यूड आएगा ये तुम्हारा 13.6 इंटू z², ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, अब साइन तुम्हारे ऊपर है, कैसे, 4 से 1 गया मतलब हायर से लोअर गया, हायर से लोअर गया मतलब साइन क्या आएगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, साइन आगे क्या लगाओगे, नेगेटिव। लोअर से हायर गया मतलब एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड, साइन क्या लगाओगे, आया समझ में। ये जो डेल्टा ई है ये क्या तुम्हारा डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या निकालेगा, मैग्नीट्यूड। साइन तुम्हें खुद से लगाना है, अगर रिलीज्ड है मतलब हायर से लोअर है तो नेगेटिव, लोअर से हायर है तो पॉजिटिव। लेकिन n2 और n1 इस फॉर्मूले में n2 हमेशा कौन सा रहेगा, छोटा वाला, n1 हमेशा कौन सा रहेगा, बड़ा वाला। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अब जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन देखो भाई। अब जैसे एक बार तुम्हें गिवन है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फॉर्म n = 1 इन हाइड्रोजन एटम, तुम्हें एनर्जी निकालनी, फाइंड एनर्जी। तो देखो अब दो टाइप के ऑप्शंस गिवन है, एक ये टाइप के और एक टाइप के। देखो एक बार पहले क्वेश्चन निकालो, डेल्टा ई निकालोगे तो 13.6, z कितना हाइड्रोजन एटम का, 1² 1/n2² माइनस 1/n1², तो 13.6 इंटू z², 1/n2 क्या रखोगे, कम वाला। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। तो ये कितना आएगा, देखो 13.6 इंटू तुम्हारा कितना आ रहा है, 4² आया, तो ये इंटू 15/16, 13.6 इंटू 15/16 निकालो, लगभग 12.75 आएगा, 12.75। तो तुमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कितना है, 12.75। अब ध्यान दो, अगर फर्स्ट टाइप के ऑप्शंस गिवन है जिसमें साइन नहीं गिवन है, ABCD गिवन है और विदाउट साइन गिवन है, तो तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैच करना है। देखो इस टाइप के ऑप्शंस में कहीं भी साइन नहीं गिवन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब तुम्हें सिर्फ क्या मैच करना है, मैग्नीट्यूड। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, A। समझ में आया। लेकिन अगर सेकंड टाइप के ऑप्शंस गिवन है जिसमें मैग्नीट्यूड और साइन दोनों गिवन है, जैसे प्लस 12.75 भी गिवन है, माइनस 12.75 भी गिवन है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और साइन दोनों मैच करना पड़ेगा। अब तुम्हें ध्यान देना, 4 से 1 में आया मतलब हायर से लोअर, और हायर से लोअर आया मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और एनर्जी विल बी रिलीज मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया। दोनों टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं, क्लियर है। एक तुम्हारा विदाउट साइन, तो सिर्फ उसमें तुम्हें मैग्नीट्यूड मैच करना है, एक विद साइन, तो उसमें मैग्नीट्यूड और साइन दोनों मैच करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन ये वाला कर लो, इससे पहले वाला क्वेश्चन करो। तुम्हें क्वेश्चन लिख दे रहा है, पहले वो ये बाद में करना। अगर तुमसे लिखी मैंने फाइंड द एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 4 in He+i। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद ये वाला करना, ठीक है। इसका निकालो भाई, ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसका सोल्यूशन निकालो, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो। डेल्टा ई क्या आएगा, = 13.6, z कितना है
2 स्क्वायर 1 बाय N1 क्या N2 क्या रखोगे, छोटा वाला, N1 क्या रखोगे, बड़ा वाला। तो क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 4, और ये नीचे क्या आएगा 16, और तुम्हारा क्या आ जाएगा 3/16। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड गिवन है तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड, साइन के साथ निकालना है तो 2 से 4 गया, 2 से 4 गया तो लोअर टू हायर मतलब एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड, और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हो रही है मतलब साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। अब ये वाला करो, फाइंड द एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन He+ आयन। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट डिफरेंट है, किलो जूल्स पर मोल। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालो, फिर इसको किलो जूल्स पर मोल में। पिछली क्लास में बताया था किलो जूल्स पर मोल का मतलब क्या है, मतलब किलो जूल्स में निकालना है और 1 मोल के लिए निकालना है। करो भाई एक बार इसको, ठीक है, अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो डेल्टा ई सबसे पहले निकाला, 13.6 इंटू जेड कितना है 2 स्क्वायर 1 बाय, अब N1 क्या रखोगे, फर्स्ट टू सेकेंड N2 क्या रखोगे, छोटा वाला, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो क्या आएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4। ये कैंसिल हो गया तो 13 पर लगभग आएगा 54 पॉइंट, नहीं देखो 13.6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, एक सेकेंड, 13.6 इंटू 3/4, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 10, 40 पॉइंट, ये आया लगभग तुम्हारा 40.8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, तो अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकल के आ गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकल के आ गया तुम्हें किलो जूल्स पर मोल में। तो सबसे पहले किलो जूल्स में चेंज करो, तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मतलब 40.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, मतलब 40.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल्स, और मोल्स में कन्वर्ट करना है मतलब 40.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 6 इंटू 10⁻23 किलो जूल्स पर। समझ में आया, ठीक है। यूनिट्स कन्वर्जन सिर्फ है, कई बार पूछ देगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ले जाओ, तुम्हें यूनिट पे कन्वर्जन करना आता है। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन किलो कैलोरीज पर मोल व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = 3 to n = 1 इन Li2+ आयंस। करो भाई 3 Li2+ आयंस, ठीक है, करो एक बार, ठीक है, अटेम्प्ट करो, इसका सोल्यूशन देखो। तो सबसे पहले डेल्टा ही निकाला, कितना आएगा 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 1 बाय, लोअर कौन सा है 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो आएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 8/9 यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो 13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है, अब तुम्हें किलो कैलोरीज तक ले जाना, तो सबसे पहले जूल्स में ले गए 13.6 इंटू 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, मतलब 13.6 इंटू 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरीज, मतलब 13.6 इंटू 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरीज, और फिर जूल्स में 13.6 इंटू 8 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻23 किलो कैलोरीज पर। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करते जा रहे हैं,
कोई उसमें नई चीज नहीं है। साइन लगाना है, हायर से लोअर मतलब नेट साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर विद साइन पूछा है हायर से लोअर मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, व्हेन n इलेक्ट्रॉन्स, या x ले लो, n कंफ्यूज होगा, व्हेन x इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 to n is equals to 2, in hydrogen atom the energy absorbed is 1958.4, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1958.4 kilojoules. Find the value of x. x तुम्हें बोला गया है, find the value of x, ये x की वैल्यू निकालनी। करो एक बार दिमाग लगा के, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। एक बार करो एक बार, ठीक है। तो तुमसे बोला गया डेल्टा E क्या आएगा, सबसे पहले 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 बाय लोअर 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, मतलब 13.6 इंटू 3 बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आया समझ में? तो ये तुम्हारा आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रही है, ये कितनों के लिए आ रही है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो एनर्जी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो x इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 10.2 इंटू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब 10.2 इंटू एक्स इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स, मतलब 10.2 इंटू एक्स इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 किलो जूल्स डिवाइडेड बाय 1000 किया। आया समझ में? और ये तुम्हें कितना गिवन है, 1958.4 किलो, इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, 1958.4 किलो जूल्स। सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये एनर्जी किसके लिए आती है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तुम्हें x इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालनी, तो x को 1958.4 से रिलेट करना है। तो x के लिए कितनी है, 10.2 इंटू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जूल्स में कन्वर्ट किया, फिर किलो जूल्स में कन्वर्ट किया, और किलो जूल्स में हमने किससे इक्वेट कर दिया, 1958.4 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करो, खुद से देखो, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा जो पीडीएफ से दे रखा है उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। क्लियर? कम से कम बोर्ड्स थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।